नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसमें से, और आसान टॉपिक है। यूट्यूब पर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, शॉर्ट में बोले तो इसको एपी बोलते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 3, 5, 7, 9, 10, 14, 18 और 22 और ऐसे सो ऑन। अब आपको इन दो सीरीज में एक चीज दिख रही होगी, इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए हम इनको समानांतर श्रेणी बोलते हैं। इसमें क्या है, 4 का गैप है, इनमें भी 4 का गैप और इसमें भी 4 का गैप है, यानी समानांतर श्रेणी। इसलिए हमने इसको समानांतर श्रेणी बोला है कि इनके बीच पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई सीरीज हमें दे रखी है तो हम उसमें कोई भी पद एक डेफिनेट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए बोला क्योंकि हम इसमें कोई भी पद एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। मैं आपको फार्मूला ही बताऊंगा कैसे निकालेंगे। ये आपको मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है। जैसा कि मैंने बताया, इनके बीच पदों का अंतर है जो वो सेम चलेगा। यानी मैंने पहला पद क्या मान लिया, ए, तो उससे आगे ए प्लस डी, उससे आगे ए प्लस 2d, उससे आगे ए प्लस 3d, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यानी इनके बीच जो अंतर रहना वो डी रहेगा। डी को हम यहाँ कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ एवरेज के बारे में। एवरेज आपने शुरू से ही पढ़ते आए हो। सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म। यानी अगर हमने एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म दे रखे उनका सम निकाल लेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ एवरेज का जिक्र क्यों किया, क्योंकि इसका एपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे क्वेश्चन में। तो एवरेज अगर हमें एपी का निकालना पड़े, अगर हमें किसी एपी का एवरेज निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। जैसे कोई एपी दे दी 3, 10, 17, 24 और 31, ये हमारी एपी है। इनके बीच का जो अंतर है वो 7 का है। तो अगर हमें ये बोल दिया जाए कि इसका एवरेज निकाल लो, तो हमें एवरेज में ये इतना लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाना। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, पहला पद और आखिरी पद इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। कितना आएगा, 17, यानी हमारा क्या आंसर आएगा, 17। तो हमें सारी टर्मों का जोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एवरेज है ना, जो एपी में आपने एक तो ये देखा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ा, 2 से भाग किया और हमारा एवरेज आ गया। एपी में जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। इस बात को ध्यान से समझना दोस्तों, जो एपी में एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होगा। इसमें हमने ऐसे निकाला, कितना आया, 17। मिडिल टर्म कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 में से जो ये तीसरे नंबर की टर्म क्या हुआ, ये मिडिल टर्म है हमारी, तो ये हमारा एवरेज होगा। हम ऐसे निकाले या ऐसे निकाले, एवरेज सेम आएगा। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलते, यानी हम कोई किसी भी वे से आंसर निकालें, आंसर तो सेम आएगा। तो हमने देखा एपी में एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ा और 2 से भाग किया, वो हमारा एवरेज आएगा। और एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगा इसमें एपी में। अगर एपी
इसमें तो हमें पता चल गया था कि मिडिल टर्म कौन सा है। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हुई तो हमें मिडिल टर्म उसमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे क्या है 1, 4, 7 और 10। अगर हमें इसका बोल दिया जाए कि इसका एवरेज निकालो तो हमें पता चल गया इसमें ये एपी है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ा और 2 से भाग किया, यानी 1 और 10 11/2 5.5 इसकी एवरेज होगी। या हम इसको अगर डायरेक्ट देखें मिडिल टर्म कौन सी है, एक आगे से छोड़ो एक पीछे से, बीच में तो 2 आ गई मिडिल टर्म, तो इसमें तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है। जैसे 4 और 7 है, दोनों को जोड़ो 11/2 वही 5.5 आएगा। तो इस फार्मूले का यूज कैसे होगा, इसमें तो आपने एक बात देखी होगी एपी में, अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल ले, फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, ए। सेकंड के लिए हमें इसमें डी जोड़ना पड़ेगा, और थर्ड के लिए एक डी और जोड़ना पड़ेगा, फोर्थ के लिए एक डी और जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही फिफ्थ के लिए एक डी और जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों आपको इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि जिस नंबर की टर्म है उससे एक कम है डी की संख्या। यानी अगर दूसरे नंबर की टर्म निकालनी है तो डी 1 है, तीसरे नंबर की निकालनी है तो डी की संख्या 2 है, और फोर्थ नंबर की निकालनी है तो डी की संख्या 3 है। यानी अगर हमें किसी भी नंबर ऑफ n टर्म निकालनी है, यानी कोई भी nth टर्म निकालनी है, तो उसमें हमें क्या करना है, a + n-1 इंटू डी, यानी n से 1 माइनस करके d जोड़ना है। तो हमारा नंबर ऑफ, हम को किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। तो हमारा एक फार्मूला तो ये बन गया कि हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हमें क्या करना है, a + n-1 इंटू डी। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया। मैं इसको साइड में लिखूंगा ताकि बाद में समराइज करवा सकूं। an किसी भी नंबर की टर्म निकालने के लिए a + n-1 इंटू डी। अब मैं आपको इस एपी का सम निकालना सिखाऊंगा। सम कैसे निकालते हैं, a + d, a + 2d, ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में क्या आएगा, a + n-1 इंटू डी। तो ये हमारी एपी है, हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, मैंने सम के बारे में आपको बताया था कि अगर हम एवरेज निकाल ले तो सम आसानी से निकाल सकते हैं। और एवरेज के लिए मैंने एपी में बताया कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। यानी अगर हम इसका एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं, a + लास्ट टर्म मतलब a + n-1 इंटू डी डिवाइड में 2, ये हमारा एवरेज आ गया। अगर मैं इसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n है। तो हमारा सम क्या होगा, सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज इंटू में नंबर ऑफ टर्म। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज हमने देखा क्या आ गया, a + n-1 इंटू डी डिवाइड 2, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n। अगर हम इसको सही ढंग से लिखे तो क्या होगा, a + a यानी 2a + n-1 इंटू डी डिवाइड 2, और मल्टीप्लाई में कितना है, n है। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में लिखते हैं, 2a, n को पहले लिखते हैं n/2, 2a + n-1
इंटू डी। दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, सम का फार्मूला आ गया। यानी हमने अगर एपी का सम निकालना हो तो हम इस वे से इस फार्मूला लगा के आसानी से सम निकाल सकते हैं। दोस्तों आपने ये देखा होगा, अगर मैं इसको एक थोड़ा मॉडिफाई वे में लिखूं तो क्या होगा, n/2 इस 2a को तोड़ो यानी a प्लस a लिखो इसको, आगे क्या है n-1 इंटू डी। दोस्तों ये क्या है हमारा, ये हमारी लास्ट टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी लास्ट टर्म को हम l भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका नया फार्मूला क्या बना, n/2 a प्लस l। तो आपने फार्मूला बहुत सारी बुकों में देखा होगा, याद भी किया होगा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि ये आया कैसे। यानी अगर हमने a प्लस l/2, ये क्या होता है एवरेज, और n से मल्टीप्लाई कर दिया यानी हमारा क्या आ गया, सम आ गया। तो हमारे ये तीन फार्मूले बन गए। नंबर एक फार्मूला, अगर हम कोई किसी भी पद को निकालना तो ये फार्मूला लगाएंगे। फिर सम निकालने का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो ये हमारा ये बन जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ो और n/2 से मल्टीप्लाई करके हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वे सभी करवाऊंगा। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इसमें आपने 3-4 चीजें देखी होगी, ए, डी, एन और एस एन। ए तो क्या हुआ हमारा फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, डी क्या है कॉमन डिफरेंस यानी जो पदों के बीच का अंतर है, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म। अब एक फार्मूला और मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी सीरीज दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11। अगर मैं ऐसे ये अगर सीरीज लंबी हो, मान के चलिए, इसमें तो हम देखने से पता लग रहा है। अगर मैं ये पूछूं नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म, तो आप आसानी से बता देंगे कि 5 है। अगर ये सीरीज लंबी हो तो उस केस में मुश्किल हो जाता काउंट करना। तो उसमें मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी ओड नंबर की सीरीज है, मान लो 3, 5, 7, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में आ गया 1001। तो अगर इस केस में मैं बोले कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, तो आपने बताना है, इसमें क्या करना आपने, लास्ट टर्म में से फर्स्ट माइनस करनी है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट, डिवाइड में जो इनके बीच का अंतर है, यानी इनके बीच का अंतर कितना है 2 का, और उसमें +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म। हम आसानी से बता सकते हैं कि इस सीरीज में कितनी टर्म है। 1001 में से 3 गए 998, डिवाइड में 2 +1, यानी कितना आया 4, 9 +1, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 500। यानी हमने कैसे निकाला, कोई भी सीरीज है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो और डिवाइड करो जो इनके बीच का अंतर है, और फिर उसमें एक प्लस करना है। तो अब आप सोच रहे हो कि ये एक प्लस क्यों किया, तो ये फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ से। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना, a प्लस l, n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम से 2 से मल्टीप्लाई और a प्लस l
डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको ये माइंड में रखना है कि नंबर ऑफ टर्म, अब आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे ऐसे बहुत सारे कि सम निकालो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 20 प्राइम नंबर का, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सोल्व करने हैं वो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अगर मैं बोलूं कि सम निकालो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही चलते हैं और n तक जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा ये क्या है, एक p तो है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 का है। अगर 1 है, समान अंतर है, तो हमारी क्या हुई, p, और हम इनका सम आसानी से निकाल सकते हैं। AP का सम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, और एवरेज को हम नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके सम निकाल सकते हैं। या हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है n/2 a + l। तो हमें क्या करना है, n/2 a कितना है, फर्स्ट टर्म यानी 1, l यानी लास्ट टर्म कितनी है, n/2 a + l। ठीक है। अब इसको अब मैं अगर प्रॉपर ढंग से लिखूं क्या आएगा, n × n + 1/2। ये हमारा क्या हो गया, आपने बहुत सारी बुकों में ये डायरेक्ट फार्मूला देखा होगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना हो तो फार्मूला क्या बना, n × n + 1/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं यहीं पे ये बोलूं कि सम निकालो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी सम निकालना किसका, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे ही n तक। अगर इसका सम निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, लगाओ दिमाग। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6। दोस्तों किसी भी एग्जाम में आपको ये फार्मूला ड्रा करना नहीं आएगा कि ये निकालो कैसे आया, लेकिन अगर आपको ये पता है कैसे आया तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाएगा। तो मैं ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपने ये प्रूव करना है कैसे आया। थोड़ा सा हिंट लिख देता हूँ मैं साइड में, a की 3 - b की 3 फार्मूले का यूज होगा। कमेंट में बताइए कि कैसे आया, प्रूव करके फोटो डालिए इसकी। अब मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं आपको जितने फार्मूले बने हैं इस AP में उनके समराइज करवाता हूं। देखो पहला फार्मूला क्या बना, कोई भी संख्या निकालनी है हमें, a + n - 1 × d। सम निकालना है तो n/2 2a + n - 1 × d। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी n/2 a + l। और अगर कोई भी n निकालना है यानी नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है, तो क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट डिवाइड में डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस कितना है
प्लस 1 कर देना। अब मैं आपको एचएसएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे थे वो करवाऊंगा। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन करने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए आप जितने हो सके इस टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी और बैठ गए एग्जाम में, ऐसा कुछ भी स्ट्राइक नहीं होगा माइंड में। तो एचएसएससी ने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, वही मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। बस कुछ नहीं है, ये 3-4 फार्मूले ही है। आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन देख ले, इनसे बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है जो एचएसएससी ने पूछा था कलरक के एग्जाम में? द सम ऑफ ऑल ओड नंबर, सम ऑफ ऑल ओड नंबर बिटवीन 200 एंड 300, यानी 200 और 300 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका सम निकालना है। तो हम क्या है, 200 तो ओड नंबर नहीं है, यानी सबसे पहला ओड क्या होगा? 201। ऐसे ही चलता रहेगा, ये 203 ऐसे ही चलेगा, और लास्ट में क्या आएगा? 299, क्योंकि 300 तो क्या है, इवन नंबर है। तो हमें इससे इन दोनों के बीच में लेना था। तो हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। देखते ही पता लग रहा है ये एपी है, और एपी का सम निकालना तो काफी आसान है। तो सम निकालने के लिए अगर मैं इसमें पूछूं, हमारा फार्मूला क्या था? n/2 a + l, यानी नंबर ऑफ टर्म डिवाइड में दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ना है। तो हमें क्या है, इसमें या तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर हम दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 2a + n-1 × d। आप जो मर्जी फार्मूला लगाइए, आंसर सेम आएगा। तो हमें क्या, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, यानी 299 में से फर्स्ट टर्म माइनस की 201, डिवाइड करो जो इनके बीच का अंतर है, यानी अंतर कितने का है? 2 का, और 1 को इसमें जोड़ना है। कितना आया? 98 बाय में 2 + 1 49, और +1 यानी 50, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 50। तो हमारे पास सब कुछ है, n है, a है, l है। तो फार्मूला लगाओ, n/2 a + l। a कितना है? 201। l कितना है? 299। 201 और 299 कितना हुआ? 500। 25 मल्टीप्लाई में 500, 25 पंजा 125, 2 0 ऐसे की ऐसे, ये हमारा क्या हो गया? आंसर था। आपने देखा मैंने जो फार्मूले लिखवाए थे उन्हीं पे बेस था, और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एचएसएससी ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हैं। इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, आप ये 3-4 फार्मूले याद करो, रटो, इनको बार बार यूज करो, तभी आप एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। वरना तो एग्जाम में आपको ये भी नहीं पता चलेगा ये एफपी में है, जीपी में है, एचपी में है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी, यानी 6th टर्म दे रखी किसी एपी की 121, देन द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, यानी हमें सम निकालना है 11th टर्म तक। ऑप्शन दे रखे थे इसके 1210,
1331, 1330 और ऑप्शन डी था 1333। दोस्तों सिक्स्थ टर्म दे रखी है, हमें पता है सिक्स्थ टर्म का क्या फार्मूला होता है, a + 5d, और वो कितना दे रखा है 121। और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 11th टर्म। इसमें और तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। तो हमें क्या है, सम ऑफ 11th टर्म का फार्मूला निकाल ले तो कैसे निकलेगा, n/2 यानी 11/2, आगे क्या था 2a प्लस n-1, n-1 यानी 11 में से 1 10 और d, ये हमारा फार्मूला है। क्या है 11/2, 2 कॉमन लिया, कितना रह गया अंदर a + 5d, 2 को बाहर जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा यानी बाहर 11 बच जाएगा। तो हमें क्या है a + 5d की वैल्यू दे रखी थी 121, तो आंसर कैसे निकलेगा, 11 मल्टीप्लाई में 121 कितना आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, ट्रिक बता देता हूँ। पहला और लास्ट अक्षर ऐसे लिखना है, बीच में क्या लिखना है, इन दोनों का जोड़, पहले इन दोनों का जोड़, 1 और 2 3, आगे इन दोनों का जोड़ 1 और 2 और 3 यानी 1331 इसका राइट आंसर था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आपने देखे कितने आसान क्वेश्चन थे, कम से कम 100 क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप इस टॉपिक से, तब जाके आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सम निकालना है ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 200 एंड 800। 200 और 800 के बीच में जितने भी इंटीजर है जो डिविजिबल है 9 से, यानी जो 9 से डिवाइड होते हैं, 200 और 800 के बीच में इंटीजर है, उनका सम निकालना है। ये एचएसएससी ने कल रख के एग्जाम में पूछा था। तो हमें 9 से डिविजिबल देखना है। 9 से डिविजिबल कौन से अक्षर होते हैं, जिनके इंटीजर का सम 9 से डिवाइड हो जाए, वही। जैसे हमें पता है अगर इनका सम 9 से भाग होगा तभी वो पूरा का पूरा डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है ना, तो पूरा का पूरा संख्या 9 से भाग होगी। जैसे 9 से भाग करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 और 7 9 हो गए। फिर आगे इसमें 9 जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा 7 9। अब आगे बताओ क्या आएगा, 7 और 9 16, तो हमें लास्ट में 2 लिखेंगे तभी 18 आएगा और 9 से भाग होगा। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं विद ए लिटिल बिट प्रैक्टिस। तो हमारे पास ये क्या बन गई, एपी बन गई। इनके बीच का अंतर कितना आ गया 9 का, यानी डी कितना आ गया 9। फर्स्ट टर्म की यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 207, लास्ट टर्म कितनी आ गई 792। हमारा क्या रह गया एन, यानी नंबर ऑफ टर्म। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म में से फर्स्ट माइनस करो, यानी 792 माइनस 207, डिवाइड करो जो इनके बीच का अंतर है यानी 9 से, कितना आएगा 12 से 7 गया 5, 8 5 डिवाइड में 9, यानी 65। हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो अब हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। सम का फार्मूला क्या, n/2, यानी n की वैल्यू 65 डिवाइड में 2, a प्लस एल। a कितना है 207, l कितना है 792। काफ़ी आसान था।
65/2 कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 9। इसको सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ एफर्ट करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, तो कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, सब कुछ क्लियर करते चलना है हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।